जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य पुष्पराज त्रिपाठी। आप जानते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में हम तरह तरह के नवाचार, नए नए प्रयोग आपके सामने लाते रहते हैं और अनेकों रोगों में ऐसे प्रयोग आपको बताते हैं जिसे आप स्वतः अपने आप घर पे बना सकते हैं और अपने आप को निरोगी कर सकते हैं। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं अजवाइन बर्फी के विषय में। तो जैसा कि आज का परिवेश है, समय से सोना नहीं, समय से जगना नहीं, और भी खान पान, आहार विहार दूषित होने के कारण पेट की समस्या लगभग हर व्यक्ति को है। किसी को कब्ज बनी रहती है, किसी को एसिडिटी की समस्या है, कोई कॉन्स्टिपेशन का रोगी है, किसी को गैस बनती है, किसी को भूख नहीं लगती, किसी का खाना नहीं पचता, अपच, इंडाइजेशन, मतलब ढेरों जो है पेट की समस्याएं बनी रहती हैं। तरह तरह की दवाएं खाते हैं, चूरन खाते हैं। होता क्या है कि लोग ध्यान नहीं देते कि जो हम खा रहे हैं उसका क्या हमारे शरीर में प्रभाव होगा और क्या दुष्प्रभाव होगा। आज बाजार में जितनी भी कब्ज के लिए, पेट साफ करने के लिए औषधियां बन रही हैं, उन सभी औषधियों में एक चीज़ आपको जरूर मिलेगी, सनाए पत्ती, जो कि आंतों को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ देती है, बहुत ही ज़्यादा मरोड़ देती है। और पेट तो साफ होता है लेकिन इसके बाद दूसरी औषधियां काम नहीं करती हैं और आंतें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एक व्यक्ति के श्रीमुख से हमने नाम सुना, सोनमुखी। अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को लगता है सनाए पत्ती बोलने से लोग बिचक जाएंगे, बिदक जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, सोनमुखी बताना शुरू किया। अब उनको, लोगों को तो पता नहीं है सनाए और सोनमुखी एक ही चीज़ है। तो हमारे कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बाजार से जब भी आप कोई दवा लें तो उसमें ये जरूर देखें सनाए तो नहीं है। अगर सनाए है पेट साफ करने के लिए किसी औषधि में, तो बिल्कुल भूल करके भी मत लीजिए, बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देती है। तो आगे जो है हम आपको इसी कड़ी में बताने वाले हैं कि घर पे आप अगर कोई पेट से संबंधित दवा बनाना चाहते हैं तो बहुत सरल योग है। आज आप देख रहे हैं आपके सामने इतना सारा नींबू का छिलका पड़ा हुआ है। अभी हमने इसका जो है पूरा रस निकाला है। ये लगभग 40-45 किलो जो है पूरा नींबू है, तो इसका जो है रस निकाला है। लगभग 10 किलो हमारे पास में रस निकला है। एक तो ये टब में रखा हुआ है और एक ये बकेट में रखा हुआ है। हालांकि कई लोग बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में रस निकाला, तो भाई रस निकाला जरूर है, रखना उसे कांच के बर्तन में ही है। क्या होता है, कई बार उठाने रखने में टूट जाता है, तो इसलिए अब क्या है, ये आपके सामने देखिए हमने निकाल रखा हुआ है दोनों जो है कांच के बर्तनों में अजवाइन। तो जैसे हमने क्या किया, मात्रा आपको बता दें, 100 ग्राम अजवाइन में 200 ml नींबू का रस डालना है और उसको गीला करके सुखाना है। जब वो पूरा जो है रस सोख लेगी, फिर उस अजवाइन को धूप में सुखा लेना। हम जो अभी हमने जो लिया है, तो ये 5 किलो अजवाइन है। 2.5 किलो अजवाइन इन दोनों पात्रों में रखी हुई है। अब इन दोनों पात्रों में हम 5-5 किलो नींबू का रस 5 किलो नींबू का रस इसमें डालेंगे, 5 किलो नींबू का रस इसमें डालेंगे, और ये जब पूरी तरह से रस जो है नींबू का इस अजवाइन में सोख जाएगा, फिर उसके बाद इसको हम जो है निकालेंगे और कपड़े में बिछा करके और धूप में सुखाएंगे। धूप में जब पूरी तरह से अजवाइन सूख जाएगी, फिर इसको इमाम दस्ते में यानी खलबट्टे में कूट करके चूर्ण बनाया जाएगा, उसको चाल करके तैयार किया जाएगा। फिर जैसे अजवाइन का दुगना रस डलता है तो उसका 2.5 गुना मात्रा में इसमें मिश्री पड़ती है। तो जैसे अभी ये दिखाने के लिए आपको दिखा दें, ये जैसे मिश्री हो गई आपकी, तो ये मिश्री लेंगे हम। फिर जब ये पाउडर हो जाएगा तो मिश्री ले लेंगे, कितना, 5 किलो अजवाइन है तो 10 किलो नींबू का रस है, तो 12.5 किलो हम मिश्री लेंगे। 12.5 किलो मिश्री ले करके फिर क्या करेंगे, उसको मान के चलिए कि लगभग 2.5 लीटर पानी डाल करके उसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी जब तार बनने लगेगी, फिर इसमें हम अजवाइन का चूर्ण डालेंगे और उसकी घुटाई करेंगे। घुटाई करा के फिर प्लेट में जमाएंगे। जब बढ़िया बन जाएगा, ताव आ जाएगा, प्लेट में जमा करके बनाएंगे बर्फी। बर्फी बनने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाएगा। अब सेवन कैसे करना है, सेवन करने के पहले तो फायदा बताना पड़ेगा। भूख नहीं लगती है, अरुचि रहती है, खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, अपच रहती है, एसिडिटी बनती है, सीने में जलन होता है, खाना
अच्छा नहीं लगता है, तो ये सारी चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी। 2 से 3 दिन में ये अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करती है। खाने की मात्रा बताएं तो छोटे बच्चे जैसे 11-12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको 5 ग्राम की मात्रा देना है बर्फी का टुकड़ा, और बड़ों के लिए 10 ग्राम की मात्रा में देना है सुबह शाम। अब खाना कैसे है तो ये भी बता दें कि जैसे पानी उबाल करके रखिए, ठंडा हो जाने के बाद उस पानी से इसे खाना है सुबह शाम भोजन करने के बाद। सवेरे भोजन के बाद, शाम को भोजन करने के बाद नहीं लेना चाहते हैं तो सोते समय ले लीजिए। बहुत अच्छा गजब का रिजल्ट देगा। और ये सारी औषधियाँ, सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाती हैं, कहीं बाजार नहीं जाना पड़ेगा। नींबू ज़्यादातर गाँव में मिल जाता है और शुद्ध रूप में मिल जाता है। अजवाइन आपको जो है घर में मसाले के रूप में रहता ही है, ज़्यादा बनाने के लिए तो फिर बाजार से लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए अपने लिए बनाना है तो घर में मिल जाती है। और मिश्री ये जो है ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, बहुत ही सरलता से मिल जाती है। तो आइए चलिए अब आगे की कड़ी में बातें खत्म करते हैं और कार्य को शुरू करते हैं। ये नींबू का रस है और ये हम जो है इसमें डाल रहे हैं। ये पात्र में नींबू का रस जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कैसे धार बन के नींबू का रस जा रहा है और पूरा एकदम अजवाइन के अंत तक इसको गीला करना है। तो इस प्रकार से ये जो रस है पूरा एकदम अजवाइन में सोख जाएगा। अजवाइन इस रस को चूस लेगी और बड़ी फूल करके बड़े बड़े दाने हो जाएंगे। इसके बाद इसको जब फूल करके बड़े बड़े दाने हो जाएंगे, फिर इसको सोख लेने के बाद जब पूरा एकदम रस समाप्त हो जाएगा, इसको जो है पूरा कपड़े में फैलाएंगे और फैला करके इसको फिर जो है सुखाया जाएगा। ये जो है लगभग 2 लीटर रस इसमें आ गया है और अभी रस इसमें जा नहीं रहा है, भर गया है। थोड़ा देर अभी ये रुकेगा तो जो अजवाइन है आपकी, जो कि अभी सूखी है, जैसे जैसे रस को अंदर अपने समाएगी, चूसेगी रस को, तो फिर इसमें हम बाकी का जो है रस डालेंगे। अब हम जो है ये दूसरी जो बरनी है आपकी, तो उसमें डालेंगे। थोड़ा सा ये बरनी हल्का टूटी हुई है तो इसके नीचे कोई पात्र रखना पड़ेगा कि रस इसका निकले नहीं। हालांकि उतना नहीं टूटी है पर थोड़ा सा क्रैक हो गई है। यही सावधानी होती है, कांच के पात्र में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रख रखाव की बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तो ये देखिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये दूसरे बर्तन में जो कि 2.5 किलो जो है अजवाइन थी, तो उसमें जो है दूसरे बर्तन में हम दूसरा जो है नींबू का रस डाल रहे हैं और ये बढ़िया पूरी तरह से भर रहा है। ये तो इस प्रकार से ये रस जो है पूरी तरह से इसमें सूख जाएगा ये। और जैसे थोड़ा सा कुछ देर में सूखेगा फिर इसमें जो बचा हुआ रस है उसको भी डाल दिया जाएगा। और ये एक दिन इसको अभी यूं ही इसी प्रकार रखेंगे और फिर कल इसको देखेंगे। अगर इसमें रस पूरी तरह से सूख चुका होगा फिर इसमें इसको धूप में रख करके सुखाया जाएगा। फिर इसको 2-4 दिन सुखाने के बाद कूट करके इसको जो है चूर्ण रूप में तैयार किया जाएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और इसकी चाशनी बना करके फिर बर्फी बनाएंगे और आपकी सेवा के लिए उपस्थित करेंगे। जो लोग बना सकते हैं घर में वो बना लें। इसीलिए हम लोग पूरी एकदम ओपन जानकारी देते हैं कि ताकि ये ना हो कि हमें किसी चीज़ का रहस्य दिखाया गया है। जो लोग बना सकते हैं वो घर में बनाएं और जो लोग नहीं बना सकते वो बना बनाए मंगा सकते हैं। छोटे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता, खाना खाते नहीं हैं, खाना हजम नहीं होता, उनके लिए तो ये दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई बहुत अच्छा काम करती है। तो उनको ज़रूर एक बार आप दीजिए। इतना चाव से बच्चे खाना खाएंगे, इतना बढ़िया डाइजेशन हो जाएगा जैसे आप चाहेंगे वैसे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री।